हरे कृष्ण। देखिए, पुरुषोत्तम मास चालू है और ये कुछ ही दिन बचा हुआ है। ये जो अभी अमावस्या आएगी ना, इसी पर पुरुषोत्तम मास खत्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन पुरुषोत्तम मास का आखिरी जो 5 दिन है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर खूब सारी साधना और तपस्या बताई गई है। जैसे कि वैशाख मास के आखिरी 3 से 5 दिनों में स्नान करने से उसका पूरा पुण्य फल हमको मिलता है। कार्तिक मास में भी ऐसा ही है। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में ऐसा नहीं है, लेकिन इसी के समान जरूर है। जैसे कि पुरुषोत्तम मास का आप 5 दिन तक व्रत उपवास करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरे पुरुषोत्तम मास का व्रत फल कहा गया है यहाँ पर मिल जाएगा। जो लिखा गया है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अपने तरफ से मैं ये नहीं कह दूंगा कि आप 5 दिन पूरा ये करिए, उसके बाद पूरे पुरुषोत्तम मास का पुण्य फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये पुरुषोत्तम मास के आखिरी 5 दिनों की साधना बड़ी ही विशेष रूप से बताई गई है। जो लोग कर सकते हैं वे लोग ही करना इसको, और जो लोग नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं। आप भगवान का भजन करना, दान पुण्य करना, जो भी पुरुषोत्तम मास की जो तिथियां बताई गई हैं उस अनुसार। अब हम लोग ये 5 दिन वाली साधना सुनते हैं। तो इसको करना क्या है, इसकी विधि क्या है। देखिए, ये ना शुरू होगी परम एकादशी से, है ना। परमा एकादशी जिसको कह रहे हैं, ये आएगी 11 जून 2026 को। इस दिन से ये साधना शुरू हो जाएगी और 5 दिन तक चलेगी। यानी इस वर्ष 2026 में 11 जून, 12, 13, 14 और 15 तारीख तक ये साधना आपकी चलेगी। और ये शुरू हो जाएगी एकादशी वाले दिन से। इसके अंदर क्या करना है ना, कि प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्र व्रत का हमको संकल्प लेना होता है सुबह सुबह। जो लोग करेंगे केवल उन्हीं के लिए है। केवल जो लोग एकादशी व्रत करने वाले हैं उनके लिए ये वाला संकल्प नहीं है। आप हाथ में जल ले लेना, उसके अंदर देख कर कहना कि पुरुषोत्तम मास के आखिरी जो 5 पंचरात्र व्रत है, मैं उसको करता हूँ अथवा तो करती हूँ। हे भगवान, आपको साक्षी रूप रख के फिर वह जल भगवान के आगे समर्पित कर देना। ठीक है। ये आपका संकल्प हो गया। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह करना है स्नान आदि से निवृत्त होकर। फिर इसके अंदर विधान बताया गया है कि यदि आप 5 दिन निर्जला रह सकते हैं तो निर्जला रहकर आप व्रत करें, अथवा तो दूसरा विधान इसके अंदर नक्त भोजन का भी बताया गया है। ठीक है ना। नक्त भोजन क्या होता है कि दिन भर व्रत उपवास किया जाता है। व्रत उपवास करने के बाद जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त के 1.25 घंटे के बाद आपको भोजन करना है। भोजन भी कैसा करना है, सात्विक भोजन करना है। लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए इस भोजन में। तामसिक भोजन, बासी भोजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सुबह में बना दिया और फिर जाकर शाम को आप खा रहे हैं। भारी भोजन नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का भोजन होना चाहिए। उपवास यानी क्या होता है ना, कि अपने शरीर को आप लोग हल्का फुल्का रखें और सात्विकता बनी रहे हमारे अंदर। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको भोजन करना है। अब देखिए, शास्त्र क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति 5 दिनों तक निर्जला व्रत करके रह जाता है, वे अपने माता पिता और अपने स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाता है। यदि ये स्त्री करती है तो पति सहित अपने स्वर्गलोक को जाती है। ठीक है। ये यदि कोई निर्जला व्रत करता है 5 दिन तक तो। अब जो मनुष्य 5 दिनों तक संध्या के बाद भोजन करता है अथवा तो संध्या को भोजन करता है, जिसको हम लोग नक्त व्रत कहते हैं, तो वह व्यक्ति स्वर्ग को जाता है। ये बताया गया है। अब जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, अथवा तो सदाचारी वेद पाठी ब्राह्मण जो मिल जाए उनको जिमाते हैं ये लोग जो 5 दिनों तक, उनका क्या होता है कि वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करते हैं। अब मान लीजिए, आज का दौर अलग है। हम लोग के घर पे मान लीजिए ब्राह्मण देवता आए या नहीं आए, कोई सदाचारी ब्राह्मण हमको मिले या ना मिले, ये भी बात है। कई कमेंट आते हैं कि हमको हमारे यहाँ सदाचारी ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तो हम क्या करें। तो आप ना, जो मतलब 5 लोग जो भोजन कर सकें, ठीक है ना, उतना अन्न आप ना रोज दान कर सकते हैं। किसको दान करना है, यहाँ पर आप सदाचारी ब्राह्मण मिल जाए तो उनको दान कर सकते हैं, अथवा तो किसी भी जरूरतमंद को आप लोग दान कर देना, है ना, जिससे आपके अन्न का सदुपयोग हो सके। यदि आपके गुरुजी का आश्रम है, अथवा तो कहीं पर आपको आश्रम संस्था आदि दिखे, तो वहाँ पर भी आप लोग दान कर सकते हैं। मंदिर हो जहाँ पर आवश्यकता हो, है ना, तो वहाँ पर भी आप लोग दान कर सकते हैं 5 लोगों का। क्योंकि देखिए, कई लोग ये पंचरात्र व्रत करेंगे ना, हो सकता है कि सदाचारी ब्राह्मण लोग आपके यहाँ पर न आए, कहीं और जाकर खाते हों पाते हों। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए
5 लोग जितना खा सके उतना जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं अन्न के रूप में। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करता है, अश्वदान क्या होता है कि घोड़े का दान यदि कोई करता है तो उन्हें तीनों लोकों के दान करने का फल मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अश्वदान आजकल के ज़माने में कहाँ संभव है, तो इसको आप लोग रहने देना। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं, वे तिल की संख्या, यानी जितनी संख्या होती है ना, जितनी संख्या में तिल होती है उतने समान वर्षों तक विष्णु लोक में वह वास करता है। तो अब ऐसे आप उठाकर मुट्ठी ले जाकर आप दे देवें, 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी भर के, ये लीजिए तिल ले लीजिए, तो वो क्या करेगा भाई, है ना। तो इसीलिए आप क्या करना कि लड्डू बना लेना, लड्डू बना कर ना आप प्रसाद रूप में भगवान के यहाँ भी अर्पित कर देना, अथवा तो किसी ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ पर जाकर दे आना, अथवा तो किसी जरूरतमंद को आप लोग इस दिन तिल का दान करना। तिल दान जितनी संख्या में करेंगे तो उतनी संख्या में आपको विष्णु लोक में वास मिलता है। अगला आता है कि जो मनुष्य घी का पात्र दान करता है इन आखिरी 5 दिनों में। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि केवल दान ही दान नहीं करना है, 5 दिनों तक व्रत भी करना है आपको, व्रत करके ये चीजों को करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला वर्णन आता है कि जो मनुष्य घी का दान करता है, घी के पात्र का दान करता है, वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं, है ना, सांसारिक व्यवहार नहीं करते हैं एकादशी से लेकर अमावस्या तक, तो वे देवांगनाओं सहित स्वर्ग को जाते हैं, अथवा तो कहा जाए कि उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और वह भगवान का प्रिय बना रहता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब यहाँ पर ना 2-3 शंकाएं आपको उत्पन्न हो सकती हैं कि महाराज हम लोग एकादशी से यदि ये व्रत शुरू करते हैं तो क्या एकादशी को भी नक्त व्रत करना है हमको, यानी सूर्यास्त के बाद खाना है? नहीं, एकादशी के दिन आप ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। एकादशी का आप पूरा निराहार रहना। बाकी किसी के प्रदोष व्रत होते हैं तो क्या आपको सूर्यास्त के बाद भोजन करना है? तो जी हाँ, प्रदोष व्रत का तो नियम ही है कि शाम को शिवलिंग की पूजा करके उसके बाद भोजन किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अमावस्या का किसी का व्रत रहता है तो अमावस्या में भी नक्त व्रत किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न ये आता है कि आपने अन्न दान का कहा 5 दिनों तक, तो क्या एकादशी के दिन हम लोग अन्न का दान कर सकते हैं क्या? तो देखिए, इस दिन क्या करना, आप उपवास का अथवा तो फल फूल ले जाकर आप लोग दान कर देना, ठीक है ना। अन्न इस दिन खिलाना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपने इस दिन किसी को दान किया और वह अज्ञानी है, वह बनाकर चावल खा लिया, तो इसके अंदर आपका भी नुकसान है और उसका भी नुकसान है। दान तो कर सकते हैं आप अन्न का इस दिन, कच्चे सीधा सामान का, लेकिन उन्हीं को दान करना चाहिए जो इस विषय के जानकार हो, है ना। इस विषय के जानकार यानी जिनको आप कच्चा सीधा सामान देते हैं वे लोग इस दिन पकाकर न खाएं, ठीक, इतना आप लोग समझ गए। बाकी एकादशी वाले दिन फल आदि का दान करें, है ना, रस आदि जूस आदि का आप लोग दान पुण्य कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति का पेट भरे, ब्राह्मण का पेट भरे, अथवा तो जरूरतमंदों का पेट भरना चाहिए। तो इस हिसाब से आप लोग एकादशी के दिन दान पुण्य कर लेना। तो देखिए, यही है पंचरात्रि व्रत जो हमारे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में वर्णन आता है, ठीक है ना। इसकी एक पूरी कथा भी है जो एकादशी के दिन सुननी चाहिए। एकादशी व्रत कथा के अंतर्गत मैं इसकी पूरी कथा भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, उसको जरूर सुनना आप लोग। बाकी ये पंचरात्र व्रत जिनको भी लाभ लेना है आप लोग लाभ ले सकते हैं। बाकी और भी तिथियां आने वाली है, सोमवती अमावस्या भी आ रही है, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा, उसका भी भरपूर लाभ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।